हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेज सिमेनिया। तो आज हम 2 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। तो इस कोटेशन का इस्तेमाल आप हैप्पीनेस से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा हमने देखा था कि एक बार मेंस में आपका जो एसे का पेपर होता है उसमें जो है हैप्पीनेस से भी जुड़ा हुआ एक पूरा टॉपिक आया था। पूरा एसे कह सकते हैं कि आया था उसमें, तो आप जो है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये कोटेशन महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। इनका कहना है कि हैप्पीनेस इज़ व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। मतलब क्या है इनका, कि खुशी जो है, इंसान की खुशी तब होती है, जो एक्चुअल खुशी होती है वो तब होती है जब वो जो सोचता है और जो वो कहता है और जो वो करता है वो तीनों हार्मनी में हो, मतलब उन तीनों का लिंकेज हो। मतलब समझ रहे हैं आप, तीनों मतलब कि लय में हो। जैसे आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आईएएस निकालना है, ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं, मतलब जो आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे आईएएस निकालना है, और फिर उसको वो कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, और फिर उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोच ही रहे हैं और ख्वाबों में जी रहे हैं। मतलब तीनों हार्मनी में हो तभी जो आपकी खुशी है वो कह सकते हैं कि वो रियल खुशी होगी, ठीक है। तो ये इनका जो है कहना है फ्रेंड्स। तो आइए जो कल के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड्स, कि क्लाउड एक्ट से जुड़ा हुआ कौन किस कंट्री में जो है क्लाउड एक्ट जो है पास किया गया था, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पास किया था फ्रेंड्स। तो इसमें जो पहला आपका ऑप्शन है यूएसए। ये यूएसए ने जो है क्लाउड एक्ट अपने कंट्री में पास किया था, और ये डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ इनके यहाँ एक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, बाकी ऑप्शन आपके जो है गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक आप करेक्शन कर लीजिएगा कि हमने जो है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में जो है क्योंकि जो आपके मैंने ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं, तो उसको आप देख लेते हैं कि सी ऑप्शन आप 1 और 2 कर लीजिएगा, और डी ऑप्शन आपका नाइदर 1 और नाइदर नॉर 2 जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि ये आपका मतलब जो क्या बोलते हैं बेसिक इनकम है कि ये रेगुलर है, पीरियोडिक कैश पेमेंट होता है जो अनकंडीशनली जो है सिटीजन्स को दिया जाता है। तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। और ये जो है दूसरा कथन क्या है कि इसको जो है इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में जो है पास किया गया था, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये जो है सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपके गलत हो जाएंगे। तो आइए जो आज का एडिटोरियल है फ्रेंड्स उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो है मेनली 3 आर्टिकल करेंगे डिस्कस फ्रेंड। तो पहला आर्टिकल क्या है, कि पहला आर्टिकल जो है एनएसओ जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस होता है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो फोर्थ क्वार्टर और जो कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिकल 2019-20 का है, वो आप कह सकते हैं जो उनका जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, उसको उन्होंने उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया है वो 3.1% जो फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ रखा है उन्होंने, और जो 2019-20 की जो ग्रोथ रेट है उसको उन्होंने जो है 4.2 कहा है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वार्टर क्या है फ्रेंड्स, और ये जो आपका फिजिकल ईयर क्या है। तो देखिए जो हमारा फिजिकल ईयर होता है फ्रेंड्स वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है होता है। उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा फिजिकल ईयर है या फिर फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। और जो ये और फिर पूरे ईयर को मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक के पूरे ईयर को हम लोग जो है 4 क्वार्टर में जो है डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने का जो है कहते हैं। तो हर 3 महीने में हम लोग जीडीपी ग्रोथ तो क्या बोलते हैं मेज़र भी करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इन्होंने काफ़ी इसको वो क्या और क्यों किया इसको हम सब जानते हैं, क्योंकि जो है पेंडेमिक पूरे विश्व में है, और जो जीडीपी है हर पूरे विश्व में, अब ये ना कि इंडिया ही, पूरे विश्व में जो है सब जीडीपी जो है कह सकते हैं कि वो डाउन हुई है फ्रेंड्स। तो अपने इंडिया में भी ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और जो मेनली इसमें जो कुछ सेक्टर बता रहे हैं, जैसा कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, जो जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें भी काफ़ी कह सकते हैं कि एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और जब का ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंशियल, रियल इस्टेट हो गया, प्रोफेशनल, तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी कह सकते हैं कि एक डिक्लाइन देखने को मिला है। प्राइवेट कंजम्पशन भी जो है काफ़ी हद तक जो है कम हुआ है। और जो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें भी जो है जो उनका आउटपुट है वो काफ़ी जो है हद तक जो है गिरा है। और जो हमारा एक मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हर कंट्री अपने अपने कंट्री में एक कह सकते हैं कि बैन लगा रही हैं, एक्सपोर्ट को कर रही हैं, तो फिर वो भी काफ़ी जो है डिक्लाइन हुआ है। तो ये सब कह सकते हैं कि इसी के चलते जो हमारा जीडीपी है वो काफ़ी जो है कम हुआ है। तो तो अंत में क्या कह रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में, इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि जैसे सरकार ने अभी जो है जो 20 लाख करोड़
का जो है पैकेज लाया है, तो उसमें उन्होंने मेनली जो क्रेडिट इन्हांसमेंट करने की बात की है, मतलब जो क्रेडिट सप्लाई दिए हैं बैंकों में, एमएसएमईज में, या फिर अलग अलग जो हमारे सेक्टर में वेंडर्स हो गए या फिर एग्रीकल्चर हो गए, और और मेनली जो सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट हैं उन्हीं को कह सकते हैं। मतलब जो भी इन्होंने दिया है वो जो आपका सप्लाई साइड है, मतलब इससे सप्लाई ही बढ़ेगी लेकिन जो डिमांड है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो डिमांड बढ़ाने की भी आवश्यकता है, उसके लिए सरकार को फिजिकल स्टिमुलस देने की आवश्यकता है, लोगों को जो है हाथों में पैसा देने की आवश्यकता है, ऐसा इनका जो है कहना है। और जो सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अनाउंस किए हैं वो उसके जो रिजल्ट होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे। अब वो आगे देखने लायक होंगे कि वो किस तरह जो है इनकॉर्पोरेट सरकार उसको अपने पॉलिसी में करती है। लेकिन जो अभी इंस्टेंट रिलीफ है उसको लोगों को जो है अभी ज़रूरत है पैसे की, तो सरकार को वो करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपका सॉरी आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, कि वर्क फोर्स हैबिट्स, ये कुछ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये आपका जो लेबर्स हैं हमारे इंडिया में, जो इस समय उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वो सब बंद पड़ी हुई हैं, तो वो काफ़ी उनको जॉब लॉस भी हुआ है। तो देखिए जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, वो मेनली जो हमारे कंट्री में क्या कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर है वो 90% मेनली है, और जो फॉर्मल सेक्टर है वो मेनली 10% है, ठीक है। तो जो फॉर्मल सेक्टर है वो तो वो मेनली अपने घर की तरफ लौट गए हैं, ठीक है, और वो सिटीज़ थी, क्योंकि वो मेनली जब ये पैंडमिक हुआ तो फिर वो उनका वेज कट हुआ और उनका एम्प्लॉयमेंट भी लॉस हुआ, तो फिर वो वहाँ से अपने कह सकते हैं घर की तरफ चले गए। और जो कि फॉर्मल सेक्टर वर्कर हैं उनका भी वेज कट काफ़ी किया गया है, और काफ़ी उनको क्या मतलब जैसे अब और कंपनी देखिए जो हमारे क्या कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी है वो उनको फायर भी कर रही हैं। तो देखिए, तो इससे इन सब के चलते जो है, और जो स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी जो है मेज़र लिए हैं कि ताकि, क्योंकि उसके बाद देखिए अभी हाल ही में सरकार ने जो है जैसे अनलॉक डाउन कह सकते हैं कि जो मीन्स लॉकडाउन को ओपन करने के लिए 1.0 सरकार ने लॉन्च किया है, तो उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शन को सरकार ने ईज़ किया हुआ है। तो उसमें इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं उनको भी ओपन करना धीरे धीरे चालू किया है फ्रेंड्स, मतलब कि लिमिटेड स्ट्रेंथ पे जो उनके वर्कफोर्स है। तो कुछ स्टेट्स ने उनमें जो है कह सकते हैं कि कुछ स्टेट्स काफ़ी प्रोविज़न मिला है, जैसे अब जो हमारा उत्तर प्रदेश है और जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उन्होंने जो है अब जो जो लेबर लॉज है उसमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं, और जो वर्किंग आवर है वो जो जो अभी 8 घंटे होता है वो बढ़ा के 12 घंटे कर दिए हैं। और उनका कहना है कि इससे जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। और ऐसा क्यों कहें, क्योंकि ताकि जो कह सकते हैं कि जो एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस है उसमें डेवलप होगा, और जॉब क्रिएशन भी इससे जो है होगा, क्योंकि वे जान रहे हैं कि हर इंडस्ट्री जो है अपने जो उनका स्ट्रेंथ है वो हाफ स्ट्रेंथ पे ही जो है वो वर्क कर रही हैं। तो सरकार ने इसमें किया क्या है, जो हमारे मेनली आपके वर्कर्स हैं उनके लिए, तो सरकार ने मेनली ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जारी किया था, जिसमें कहा था कि जो लॉकडाउन के टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है जो कंपनीज़ हैं वो पे करती रहें। लेकिन ऐसा हमने जो है कम ही देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा किस तरह जो वर्कर्स से उनको फायर किया गया और वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और सरकार ने ईपीएफ जो कह सकते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसमें भी सरकार ने उसको काफ़ी लोअर कर दिया, उसमें कंट्रीब्यूशन भी कर रही है, लेकिन वो डायरेक्टली जो है जो लोगों को रिलीफ उसमें नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म मेजर अभी कहने की मतलब कि अगर क्या लेने की आवश्यकता है शॉर्ट टर्म मेजर और लॉन्ग टर्म मेजर की अगर लेने की आवश्यकता क्या है, हम जान जैसा कि फ्रेंड्स कि अभी देखिए क्या है, अभी जैसा सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, सरकार ने कुछ जो रिस्ट्रिक्शन उसको ईज़ किया हुआ है। तो अभी क्या है कि हम जान रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेजर की, तो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। उसमें काफ़ी जो कंपनीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने का आवश्यकता है, क्योंकि जान रहे हैं कि अभी पैंडेमिक का जो डर है, और जो पैंडेमिक जो ये कोरोना वायरस का कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन है वो भी कम नहीं हुआ। तो ये पहला करने का आवश्यकता है, जो इंस्टेंटली सरकार को और जो कंपनीज हैं उनको भी मिल के करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा करना चाहिए सरकार को कि जो भी जो वर्कर्स हैं जो वो लौट गए हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली उनको सेफली या तो पहुंचाया जाए, ठीक है, जो जाने को विलिंग विल मिस जो जाने को इच्छुक हो, और दूसरा उनको प्रॉपर कैश भी दिया जाए, ताकि जो है उनको जो ये कोरोना वायरस उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो थोड़ा सा उनको कम हो। लॉन्ग टर्म मेजर क्या क्या सरकार ले सकती है, लॉन्ग टर्म मेजर जो सरकार ये ले सकती है
कि जो जैसे मान लीजिए जो अगर उनको यहाँ पे लोअर करना है, जो वर्कफोर्स जो हमारा सिटी से गांव की तरफ मूव कर जो हैं कर गए हैं, अगर उनको फिर से बुलाना है तो जो एक बड़े चीज़ें में एक बड़े स्तर पे जो और जो एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करना आवश्यक है सरकार को। जैसा क्या कि जो हमारे आपके अर्बन और इंडस्ट्रियल हाउसिंग है उसको इम्प्रूव करे सरकार, उस पर भी कुछ पॉलिसी लाए। और जो कह सकते हैं कि जो वर्क प्लेस का जो सोशल सिक्योरिटी नेट है, जो हम जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत कम देखने को मिलता है, उसको भी सरकार को करने को हो सकता है। और एक जो मिनिमम वेज स्टैंडर्ड है उसको भी सेट करें, ठीक है। और उसके बाद जो है जो एक हमने हमने बात किया था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो वर्कमैन एक्ट है 1979 का, उसमें उसको रिव्यू करें और उसको फिर से उसमें कुछ चेंज करें। और ये सब जो है करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके उनके मध्य जो है एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लेबर है, जो लेबर फोर्स होते हैं वो हमारा कंकरेंट इसमें आता है फ्रेंड्स। तो ये पूरा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट आर्टिकल आपका बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, अफ्रीका। और जो अफ्रीका में इंडिया और चाइना का क्या रोल है अभी कोविड-19 के उसमें उन्होंने क्या रोल अपनाया है, कैसा 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 उन्होंने जो है उनकी क्या डिप्लोमेसी रही है, और हमेशा से उनकी क्या डिप्लोमेसी रही है, और दोनों के क्या अप्रोच हैं, ये हम इस पूरे आर्टिकल में फ्रेंड्स क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या अगर हम बात करें कि अफ्रीका की क्या कंडीशन है अभी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी पुअर हैं इकोनॉमिकली बात करें, या फिर और भी जो अगर जो उनके यहाँ बेसिक जो उनका उनका मीन्स कह सकते हैं कि जो उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वीक है। तो कह सकते हैं कि जो एक तो इकोनॉमिक और हेल्थ कंडीशन उनकी काफ़ी कम मतलब काफ़ी पुअर है। तो अभी क्या हुआ है अभी तो जब पैंडेमिक आया था, जब ये कोरोना वायरस का अटैक हुआ था, तो शुरुआत में उन्होंने काफ़ी अच्छे से उन्होंने डील किया था और काफ़ी हद तक उन्होंने उसको कम कर दिया था। लेकिन फिर भी जो है अगर हम बात करते हैं कि जो उनके पब्लिक हेल्थ हैं वो काफ़ी मतलब इल इक्विप्ड है, मतलब काफ़ी मतलब ख़राब उसमें हैं स्थिति में। अभी हम आगे देखेंगे उसमें क्या क्या है। और जैसा कि जानते हैं कि जो मास्क वगैरह है उनके यहाँ भी काफ़ी शॉर्टेज है, वेंटिलेटर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। और जो बेसिक नेसेसिटी जैसे हम जानते हैं कि सोप और जैसे साबुन वगैरह और पानी वगैरह के भी काफ़ी उनके यहाँ दिक्कतें हैं फ्रेंड्स। तो इसमें चाइना का और इंडिया का क्या स्टैंड है, क्योंकि चाइना और इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज़ से काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टर पार्टनर्स रहे हैं। तो इन दोनों का क्या रिस्पॉन्स रहा है मेडिकल असिस्टेंस में, उसको हम देखें। तो चाइना की क्या डिप्लोमेसी रही है अभी इस समय, तो देखिए चाइना क्या रही है मैसेज रही है डिप्लोमेसी। उन्होंने जो है जो मेडिकल आपके क्या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव इक्विपमेंट है पीपीई उसको इसको और टेस्टिंग किट हो गया, वेंटिलेटर हो गया, मेडिकल मास्क हो गया, तो इन सब को जो है उन्होंने उस कंट्री में आपके जो मीन्स अफ्रीकन कंट्री से मेनली वहाँ पे उन्होंने डिस्पैच किया हुआ है। तो इसका मेनली मोटिव क्या है फ्रेंड्स, इनका करने का मोटिव फ्रेंड्स ये है इनका कि वो अब जो एक कह सकते हैं कि जो बीजिंग मतलब जो उनका कैपिटल है चाइना की बीजिंग, वो उसको लीडिंग कह सकते हैं कि पूरे विश्व में एज अ शो करें कि वो जो है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किए हैं, और जो कह सकते हैं कि जो ये पब्लिक गुड है, तो ये आपका ये सब है आपका पब्लिक गुड ही है फ्रेंड्स। तो इन सब में जो है एक कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ग्लोबली जो है अपने आप को शो करें कि हाँ हमने जो है कि मानव कहते हैं कि मानवता के उस पर जो है बेसिस पे हमने उनको काफ़ी मदद किया, ठीक है। तो देखिए जो ये आपका ये जो चाइना कर रहा है, ठीक है, ये मेनली इसको कहेंगे हम लोग क्या होता है डोनेशन डिप्लोमेसी, क्योंकि चाइना ने उसमें काफ़ी काफ़ी हद तक जो है उनमें से जो आपका क्या कह सकते हैं जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये मेनली उनकी डोनेशन डिप्लोमेसी हमेशा से रही है। तो इसके क्या मेनली ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स अभी हम बात करें अगर, तो अभी देखिए अभी उनका मेनली यही है कि हम जैसा जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का कह सकते हैं कि जो एक एपिसेंटर था शुरुआत में वो वुहान में था, मतलब वहीं से वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रेंड्स। तो ये जो पूरे विश्व है अभी उनको ब्लेम कर रही चाइना को, तो अभी इस समय जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये इतना डोनेशन मतलब इतना सब कुछ दे के, तो ये उनका ध्यान कह सकते हैं कि बटाने की जो है कोशिश कर रहे हैं इसको, ये आपका जो ये सब करके। दूसरा क्या है इनका मोटिव है कि ओवरसीज़ में मतलब कि पूरे कह सकते हैं कि जो उनके यहाँ आपका जो वेस्ट एशियन कंट्री जो मिलनी एशियन कंट्रीज है जहाँ जहाँ पे उनकी हेजेमनी अच्छी बनी हुई है, वहाँ पे एक अच्छी अपनी इमेज बनाना।
और तीसरा भी वही सिंपल है कि आपका इमेज मेक ओवर करना, क्योंकि उनकी काफ़ी छवि जो है ख़राब होगी, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है पूरे विश्व में, वो भी जो है काफ़ी हद तक जो है कह सकते हैं कि ख़राब हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी देखिए जो ये जो हमेशा इनका चाइना का कह सकते हैं कि डोनेशन डिप्लोमेसी रही है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस उनको क्या लाभ मिले हैं, तो लाभ उनको काफ़ी मिले हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्वांगझाऊ उनकी यहाँ एक सिटी है, उनके यहाँ तो क्या हुआ था उनके यहाँ कि अफ्रीकन नेशनल्स को काफ़ी बुरी तरह उनको जो है ट्रीट किया गया था। तो लेकिन अभी देखिए इन सब उनका यहाँ पर जो चाइना है उनका वहाँ पे इतना ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो उन सब को इतना इतना कुछ होने के बाद भी वो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया फ्रेंड्स। ये तो पहला हुआ आपका। दूसरा क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, दूसरा देखिए जो आपके मल्टीलेटरल फोरम जैसे आपके कह सकते हैं कि जब WHO हो गया, जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ के जो मीन्स हेड हैं मेनली, उनको उनका सपोर्ट लेने में काफ़ी उनको जो है सहायता मिली है हमेशा से। मतलब जो ये आप कह सकते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो बीजिंग को जो है किसी भी मुद्दे पे जो है काफ़ी अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया हुआ। तो ये मेनली इनका कह सकते हैं कि जो एक डिप्लोमेसी का जो है जीत है, जीत हुई है, ये आपके कह सकते हैं कि जो आपके ये मीन्स मल्टीलेटरल फोरम है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इन पूरे जो चाइना की डिप्लोमेसी को, अगर हम पूरे इसको कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स, तो भले ही ये जो आपका कोरोना वायरस का जो है ओरिजिनेशन, जो एक कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि जो ओरिजिनेट हुआ है वो चाइना में हुआ हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी है चाइना, और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ही उतना वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो वो काफ़ी हद तक, भले ही हम जानते हैं कि अफ्रीका पूरी कंट्री, जो अफ्रीका पे पूरी कंट्री है, ठीक है, उनका मिक्स रिएक्शन है चाइना का, जो कह सकते हैं कि जो उनकी उनकी डिप्लोमेसी रही, लेकिन फिर भी वो इतना इन्वेस्टमेंट किए हैं कि वो सब जो है कह सकते हैं कि वो दब जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की क्या डिप्लोमेसी रही है, अभी अभी क्या रही है और हमेशा से क्या रही है, ठीक है। तो अभी अभी क्या रही है, अभी वही सिंपल सी बात है कि कि हम जान रहे हैं कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो इंडिया है, ठीक है, अभी भले ही इंडिया बुरी स्थिति में हो, उनकी इकनॉमी जो है कम हो रही हो, लेकिन फिर भी वो ग्लोबली कह सकते हैं कि उनको प्रोवाइड किए हैं अफ्रीका को काफ़ी हद तक। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या किए हैं। तो ये कहते हैं कि जो एक ग्लोबल स्टेक होल्डर है पूरे विश्व में, वो उसको जो है अपना इंडिया जो है पोजीशन मेंटेन करने का जो है काफ़ी इसमें प्रयास किया, और काफ़ी हद तक उन्होंने जो है उसमें अचीवमेंट भी हासिल किया। क्या क्या किया सरकार ने, इंडिया ने क्या किया, सरकार किया मेनली, तो इंडिया ने मेनली, हम जानते हैं कि इंडिया का वह पूरे विश्व में रोल क्या होते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसको जो है इंडिया को मिला। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है लो कॉस्ट और जेनरिक मेडिसिन जो है पूरे विश्व में जो है बेचती है। तो हम जान रहे हैं जैसा कि जो है अभी इंडिया ने जो है कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को हर मीन्स जो रशिया है, USA है, और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ भी काफ़ी हद तक उन्होंने, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। और जो फार्मास्यूटिकल और जो मेनली कह सकते हैं कि जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, वो इंडिया जो हमारे क्या कह सकते हैं जो अफ्रीकन मार्केट हैं, वहाँ पे 40% जो है इनका इंडिया का एक्सपोर्ट जो है मेनली होता है, जो हमने बात की फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इंडिया ने काफ़ी हद तक जो है मेडिसिन प्रोवाइड किया है, जैसा कि हमने देखा SCQ, और जो कह सकते हैं जो हमारा कह सकते हैं कि जो पैरासीटामोल है, इन सब को जो 25 अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे उन्होंने इसको एक्सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने उनको दिया है, वो चाहे आपका कमर्शियल बेसिस पे हो, वो चाहे आपका ग्रांट बेसिस पे हो, ठीक है। और ये इसका पूरा टोटल जो है आपका 600 मिलियन के अराउंड इंडिया ने वहाँ पे वो दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या लिया सरकार ने, कदम क्या लिया था, EITEC कोविड-19 मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है क्या बोलते हैं, इंडिया ने अपनाया। उसमें क्या क्या किया सरकार ने ये किया है कि वेबिनार्स कराते हैं, उसके माध्यम से जो वहाँ के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उनको ट्रेन किया हुआ है। और जो ये सार्क मीन्स हैं, जो मेनली जो कह सकते हैं कि जो सार कंट्रीज़ हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है, और जो हमारे क्या कह सकते हैं जो हमारे इंडिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा उनको समझाया गया, उनको ट्रेन किया गया है। और इससे जो नाइजीरिया है, केनिया है, मॉरिशस, नामीबिया, ये सब काफ़ी हद तक उससे जो है उनको बेनिफिट भी जो है मिला हुआ है। चौथा क्या किया सरकार ने, चौथा सरकार ने तो जो है मेनली नहीं किया, जो वहाँ का इंडियन डायस्पोरा है, जैसा वहाँ पे जो गुरुद्वारा हैं, टेम्पल्स हैं, और तो उन्होंने काफ़ी हज़ारों फैमिलीज़ को उन्होंने जो है खाना जो है प्रोवाइड किया है। किचन्स जो मेनली जो उनके कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी किचन वो लोग करते हैं प्रोवाइड, उसके माध्यम से। और कह सकते हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर भी जो है प्रोवाइड किया सीनियर्स को। और जो तो ये सब क्या मेनली, और जैसे कि और उन्होंने जो है कह सकते हैं कि
सैनिटाइज़र वगैरह, डिसइंफेक्टेंट वगैरह भी जो है काफ़ी हद तक उन्होंने जो वहाँ का इंडियन डायस्पोरा उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। चौथा क्या हुआ फ्रेंड, चौथा जो आपके मेनली जो बड़े बड़े इंडियन बिजनेसमैन हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उन्होंने भी जो है जो उनके यहाँ जो जैसा हमने देखा नाइजीरिया और केनिया में भी जो अलग अलग उनके यहाँ नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस फंड बना हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी उन्होंने जो है डोनेट किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या रही है इंडिया की, ये तो हमने देखा अभी इंस्टेंट कोविड-19 को कंटेन करने के लिए क्या किया सरकार ने। लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है हमेशा से इंडिया की रही है कि अ, हमने अभी क्या बोलते देखा था हाल ही में पिछले 6 साल में काफ़ी हद तक इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अभी हाल ही में इंडिया ने जो है 18 नई एम्बेसीज जो है बनाने की बात की है, जो मेनली जो 18 नई में से कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे एम्बेसी बनाने की बात की। तो एम्बेसी बनाने से क्या होगा कि वहाँ के जो लोग होंगे, जो वहाँ का इंडियन डायस्पोरा होगा, उनसे कनेक्शन अच्छे से हो पाएगा और एक पीपल टू पीपल कनेक्शन भी क्या कह सकते हैं कि होगा। ठीक है, और क्या किया सरकार ने, दूसरा दूसरा सरकार ने ये किया है जो मिशन सागर है, जो सरकार ने जो है जो मोदी जी ने जो है लाया था, जो मेनली जो कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन इंडियन ओशन कह सकते हैं कि जो आइलैंड है, जो आपका मॉरिशस हो गया, सिचेल्स हो गया, कमरोज हो गया, मेडागास्कर हो गया, वहाँ से भी उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने का और उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने का कह सकते हैं कि, और मतलब कि आपस म्यूचुअली जो है वो लोग कोऑर्डिनेट करके काफ़ी हद तक उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट करने की जो है बात की है मिशन सागर के अंतर्गत। तीसरा क्या किया है सरकार ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तीसरा सरकार ने अगर हम बात करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के, जैसे हम जानते हैं कि ड्रग्स और वैक्सीन के क्षेत्र में तो भी उसमें भी काफ़ी उन्होंने जो है कोलेबोरेशन किया हुआ है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो मेनली जो आपका मॉरिशस कंट्री जो आपका मेनली है, वहाँ पे जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो कह सकते हैं कि जो आयुर्वेदा सिद्धा वगैरह है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि जो कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने का एक कह सकते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट उन दोनों के मध्य कंट्री के जो है हो रहा है, काफ़ी दिनों से ये चल रहा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि कहते हैं कि एक डिफरेंशिएट करते हैं और जानते हैं कि इंडिया का और चाइना का जो डिप्लोमेसी है वो कैसे कॉन्ट्रास्टिंग है। तो चाइना की क्या रही है हमेशा से डिप्लोमेसी, चाइना की हमेशा से डिप्लोमेसी अगर तीन पॉइंट पे हम बात करते हैं तो पहला क्या रही है, मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एलीट लेवल वेल्थ क्रिएशन, मतलब कि पैसे वहाँ पे ज़्यादा पैसे देना और जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पड़कर, ताकि जो वहाँ के जो पॉलिटिकल जो सरकार है उनके पक्ष में रहे, और जो एलीट लेवल वेल्थ क्रिएशन है, मतलब कि जो एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके उनके वेल्थ को क्रिएट करना, उनको जो है सपोर्ट करना। दूसरा क्या है, दूसरा है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन को मेंटेन करना बजाय पीपल टू पीपल टाइज का। जैसा हमने देखा इंडिया का जो इंस्टेंस है वो जस्ट अपोजिट है, इंडिया का इंस्टेंस जो है पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा है। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है काफ़ी हद तक जो है उनको वहाँ पे वो करना और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करना। जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी रिसोर्स अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी हैं, जैसे डायमंड हो गया, कोल हो गया, वहाँ पे काफ़ी हैं। तो वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये मेनली चाइना की डिप्लोमेसी वहाँ हमेशा से रही है। और इंडिया का इससे जस्ट अपोजिट रहा है। इंडिया का क्या रहा है, इंडिया का रहा है कि पीपल टू पीपल कनेक्शन को बिल्डअप करना पहला रहा है। दूसरा रहा है क्या कि अफ्रीका को इक्वल पार्टनरशिप करना, ना कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, अपनी हेजेमनी क्रिएट करना, ये सब उनका वहाँ से मेनली नहीं रहा है। तो मतलब जैसे जो मेनली कह सकते हैं कि जो चाइना का क्या रहा है, जो मेनली वहाँ के एलिट है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनसे ही कोलैबोरेट करना। लेकिन इंडिया का कह सकते हैं कि जो इक्वल जो वहाँ के पार्टनर जो का लोकल ट्रेडर्स हैं, उनसे भी मेनली कह सकते हैं कि पूरा अच्छे से वो बनाना। तो ये मेनली इंडिया और चाइना का मेनली कॉन्ट्रास्टिंग देखने को मिला है फ्रेंड्स इसमें। तो ये पूरा आर्टिकल बात करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल वो छोटा सा आर्टिकल है। ये कह रहे हैं कि हम जैसा जानते हैं कि दिल्ली जो एरिया है ये मेनली जो है काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जैसे हमने देखा था अभी पिछले 1 से 1.5 महीने में 3 बार ऐसा हेल्थ आपका कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक ट्रेमर्स देखने को जो है इसमें मिला हुआ है। तो ये मेनली बात करते हैं कि सरकार को क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बड़ा अर्थक्वेक आता है हमारे कैपिटल सिटी में दिल्ली में, तो ये काफ़ी उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा और उसको फिर से कह सकते हैं कि रीबिल्ड करना काफ़ी मुश्किल होगा को। तो ये 3 स्ट्रेटजी जो है मेनली बात करते हैं, 3 एक्शन की मेनली बात करते हैं। तो पहले तो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म एक्शन क्या लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म एक्शन लेना चाहिए कि, और हम जान रहे हैं, देखिए पहले जानते हैं, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि क्या है, कि जानते हैं कि जो दिल्ली है वो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और जो बिल्डिंग्स भी यहाँ बनी हुई है मेनली डेंसली है, मतलब कि अगर अगर अर्थक्वेक आता है तो कैजुअलिटी भी इसमें ज़्यादा होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन आपके पार्लियामेंट्स हो गए, जो आपके कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो गया,
जाएगा। जो मतलब मेन मेन बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर हमारे दिल्ली में ही हैं। तो ये तो इसमें कह रहे हैं कि अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी डिवास्टेशन इसमें देखने को मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि तीन मेनली सरकार को जो है एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो पहला तो शॉर्ट टर्म अगर हम बात करते हैं एक्शन की, तो शॉर्ट टर्म एक्शन की बात कर रहे हैं कि जो आपकी मोस्ट वल्नरेबल कह सकते हैं कि जो मोस्ट वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको जो है प्लान करें कि जो है जो कह सकते हैं जो में मतलब कि मेनली जो है उसको उसकी प्लानिंग प्रॉपरली जो है अच्छे से हो, जो जो बिल्डिंग्स हो, ठीक है। और अगर मीडियम टर्म की बात करते हैं तो मीडियम टर्म की जो आपके जो नए आर्किटेक्चर जो है बन रहे हैं, ठीक है, और जो मेनली आपके जो बड़े बड़े बिल्डर हैं और वो डेवलपर हैं, तो उनके लिए प्रॉपर एक नया आर्किटेक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि जो अर्थक्वेक प्रोन मतलब अर्थक्वेक के अगेंस्ट जो है उसको स्टैंड मतलब उसमें मिल सके, क्योंकि और लॉन्ग टर्म विजन क्या क्या लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन ये लेना चाहिए। जो आपके सिटीज़ हैं उनको जो है जो कब दिल्ली सिटी है मेनली उसकी बात कर रहे हैं, उसको डीकंजेस्ट करें। क्यों? क्योंकि देखिए फिर जैसा हमने देखा ये सरकार कर भी रही है, जैसा हमने देखा जो हमारे सैटेलाइट सिटी का जो कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है कि जो सिटी जो आपका दिल्ली सिटी है उससे लोग निकल के बाहर गाज़ियाबाद, नोएडा और यहाँ पे जाकर वो थोड़ा सा डेवलप हो, ताकि थोड़ा सा इसका डीकंजेशन हो सके। तो ये मेनली आपके तीन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करते हैं। और फिर एग्जांपल देते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का तीन कैपिटल है फ्रेंड्स। तीन कैपिटल कहाँ पे है? आपका पॉलिटिकल कैपिटल हो गया, आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गया और जुडिशल कैपिटल। तीनों कैपिटल अलग अलग कह सकते हैं कि है, मतलब कि सॉरी इसमें चार कैपिटल उनके यहाँ हैं, चार कैपिटल उनके यहाँ है मेनली। तो पहला कैपिटल आपका क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरा क्या है? पॉलिटिकल कैपिटल, तीसरा जुडिशल कैपिटल और तीसरा फोर्थ आपका क्या है? बिजनेस कैपिटल। तो ये चार कैपिटल उनके यहाँ अलग अलग जो हैं। तो क्यों ना हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए, ठीक है। और इंडिया में मेनली हम ये हमने पहले भी जो है इसमें डिस्कस कर लिया था। जब इस पूरे आर्टिकल में फ्रेंड्स यही बात करते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।